नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिल्मों में काम करना हर किसी का सपना होता है। हर कोई फिल्मों की इस चकाचौंध भरी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, लेकिन अक्सर ही इस चकाचौंध भरी रोशनी में हम इसके पीछे का अंधेरा नहीं देख पाते। इन सितारों को हम तब तक तो जेहन में रखते हैं जब तक इनका नाम टीवी और अखबारों में छाया रहता है, लेकिन जैसे ही ये बड़े पर्दे से गायब होते हैं, लोगों के दिल और दिमाग से भी गायब होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इन सितारों का क्या अंजाम होता है, यह तभी पता चलता है जब इनकी मौत की खबर आती है। ऐसी ही 60 के दशक की एक एक्ट्रेस थी विमी, जिनकी बॉलीवुड में एंट्री 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज से हुई थी। इस फिल्म ने रातों रात विमी को स्टार बना दिया था। इस फिल्म में उनके साथ काम किया था मशहूर अभिनेता सुनील दत्त ने। हमराज के गाने जबरदस्त हिट हुए। फिल्म की कामयाबी से विमी को करीब 10 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हालांकि शराब की लत, बढ़ते कर्ज और खराब फैमिली लाइफ ने विमी का करियर बिगाड़ दिया। स्टार बनने के 10 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उनकी लाश को एक चाय वाले के ठेले पर रखकर शमशान घाट तक ले जाया गया था। आइए जानते हैं बला की खूबसूरत विमी की एंट्री बॉलीवुड में कैसे हुई और कैसे हुआ उनका इतना भयानक अंत। दोस्तों, विमी का जन्म 1943 में पंजाब के जलंधर में हुआ था। विमी को एक्ट्रेस बनाने का क्रेडिट म्यूजिक डायरेक्टर रवि को जाता है। विमी से उनकी मुलाकात कोलकाता में एक पार्टी के दौरान हुई थी। रवि ने विमी को मुंबई इनवाइट किया। उस वक्त तक विमी की शादी इंडस्ट्रियलिस्ट शिव अग्रवाल से हो चुकी थी। उनके 2 बच्चे थे। जब विमी मुंबई पहुंची तो रवि ने उनकी मुलाकात डायरेक्टर BR चोपड़ा से कराई। चोपड़ा ने अपनी फिल्म हमराज में बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर लिया। इस फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज के अहम रोल थे। हमराज सुपर हिट हुई और विमी रातों रात सुपरस्टार बन गई। हमराज के बाद विमी ने अशोक कुमार, निरूपा राय के साथ में आबरू, पृथ्वीराज कपूर और IAS जौहर के साथ नानक नाम जहाज है, शशि कपूर के साथ पतंगा और वचन जैसी फिल्मों में काम किया। जया बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर गुड्डी में विमी का कैमियो था। विमी का करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन उसमें उनके पति ने रुकावट डालनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि विमी को कौन सी फिल्म करनी चाहिए या नहीं, ये सब विमी के पति तय करते। पति की वजह से उनका स्टारडम कम होने लगा। इससे तंग आकर विमी अपने पति से अलग हो गई, लेकिन पति की वजह से उनकी जो छवि धूमिल हुई, उससे उनके करियर पर काफ़ी असर पड़ा। फिल्म मेकर उनसे कतराने लगे और विमी को फिल्में मिलना बंद हो गई, जिससे विमी के पास ना तो कोई इमोशनल सपोर्ट बचा और ना ही प्रोफेशनल। अब विमी को एक सहारे की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो जॉली नाम के एक शख्स के साथ रहने लगी। लेकिन अफसोस, जॉली ने उनकी मदद कम की और उन्हें एक्सप्लॉइट ज़्यादा किया। काम ना मिलने की वजह से विमी की आर्थिक तंगी का शिकार हो गई। लेकिन इससे भी बुरा तो तब हुआ जब विमी ने कई प्रोड्यूसरों से आर्थिक मदद मांगी और सभी ने इनकार कर दिया। इसके बाद तो विमी की माली हालत और बुरी हो गई। हमराज की रिलीज़ के 10 साल बाद ही विमी की हालत बेहद तंग हो गई। बताया जाता है कि वे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाती थीं। उसमें उन्हें इतना घाटा हुआ कि उन पर कर्ज बढ़ गया। एक वक्त पर जिस हीरोइन के फिल्म में होने से फिल्म हिट हो जाती थी, बाद में उस हीरोइन को ही फिल्मों के लाले पड़ गए और जो बची खुची फिल्में रिलीज़ हुई वो भी फ्लॉप हो गई। विमी की निजी ज़िंदगी भी काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही थी। आर्थिक तंगी के कारण विमी को अपना वो बंगला भी छोड़ना पड़ा जिसमें वो रह रही थी। एक वक्त पर महंगे कपड़े पहनने वाली, महंगी गाड़ियों में घूमने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली हीरोइन बाद में ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि हर कोई हैरान था। विमी इस कदर गुमनामी में चली गई थी कि कोई उनकी खोज खबर लेने वाला नहीं था। कहा जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से विमी ने खुद को वेश्यावृत्ति के हवाले कर दिया था और इससे उनका बचा कुचा करियर भी बर्बाद हो गया। डिप्रेशन, करियर के खत्म होने और माली हालत खराब होने की वजह से विमी ने खुद को शराब के हवाले कर दिया। ज़्यादा शराब पीने से विमी का लीवर पूरी तरह खराब हो चुका था। इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जिंदगी के आखिरी दिनों में वे मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रहीं और आखिर एक दिन ये हीरोइन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। 1977 को नानावटी अस्पताल में ही विमी का निधन हो गया, लेकिन उस वक्त उन्हें कंधा देने वाला भी कोई नहीं था। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनकी शव यात्रा निकाली जाए और उनकी लाश को एक ठेले पर डालकर ले जाना पड़ा था। उनकी अंतिम यात्रा में बस 4-5 लोग ही थे।
आज बहुत कम लोग ऐसे हैं जो विमी को याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक अप्सरा जैसी खूबसूरत हीरोइन की भयानक जिंदगी की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।